हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19 और जिसकी डेट है 2 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, पिछली वर्कशीट जो हमारे इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 18 थी, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था? आपकी पोम पढ़ी थी द लास्ट बार्गेनिंग। लास्ट बार्गेन पढ़ी थी और लास्ट बार्गेन में हमने क्या देखा था? एक मैन है और वो जा रहा है, उसको पहले किंग हायर करने की कोशिश करता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें पावर दूंगा, तुम आ जाओ, मैं खरीद लेता हूँ तुम्हें, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा व्यापारी आया, उसने बोला, उसने चाहा कि मैं इसको पैसे से खरीद लूँगा, लेकिन जब उसने उसको मनी ऑफर करा तो उसने तब भी मना कर दिया। अब क्या होता है? अब आगे देखते हैं इस पोम के आगे क्या होता है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या हुआ। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था, शाम हो गई है। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, और सब जगह जो गार्डन वगैरह है सारे में क्या हुआ है? फूल खिले हुए हैं। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, और एक जो सुंदर सी लड़की आई बाहर और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं तो तुम्हें एक मुस्कुराहट से खरीद लूँगी, यानी कि मैं तुम्हें एक मुस्कान से खरीद लूँगी। हर स्माइल पेल्ड, अब लेकिन उसको उसकी जो स्माइल थी उससे कोई असर नहीं हुआ। हर स्माइल पेल्ड, और उस लड़की की कुछ देर बाद क्या है, उसकी स्माइल जो थी, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो पीली पड़ गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो कुछ देर बाद क्या हुआ, वो रोने लगी, वो जो स्माइल थी। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो उस अंधेरे में अकेले खुद ही चली गई अकेले, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि भाई मैं तो नहीं हायर होऊंगा। तो वो किसी के लालच में नहीं आ रहा है, ना तो वो पैसे के लालच में आया, ना वो पावर के लालच में आया, और ना ही वो स्माइल के लालच में आया। देखा बच्चों आपने? अब आगे देखते हैं, आगे क्या कोई उसे खरीद पाया या नहीं खरीद पाया? तो चलिए देख लेते हैं। द सन ग्लिस्टेड ऑन द सेंट, जो सूरज है वो ग्लिस्टेड होता है चमकना, जो वो सैंड के ऊपर पड़कर चमक रहा था। जब वो जो सूरज है, जैसे ये सूरज है ना, इसकी जो यहाँ पे ये सैंड पड़ा हुआ है, तो जब इस पे इसकी रोशनी पड़ रही है तो ये चमक रहा है। तो क्या है? सूरज क्या है? चमक रहा था उसके ऊपर। द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्र की लहरें हैं वे भी ऊपर नीचे उठ रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और एक बच्चा था जो समुद्र में से सेल्स निकलते हैं ना, जो सिप्पी सी निकलती है जिनको हम बोलते हैं, वो उनसे खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर ऊपर किया। किसने? उस बच्चे ने। एंड सीम्ड टू नो मी, और ऐसा लग रहा था मुझे उसे देखकर। कौन बता रहा है? ये जो बता रहा है ना पोम, ये कौन बता रहा है? वो इंसान बता रहा है, वो आदमी जिसको सब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप को जा रहा है वो हर जगह और लोग उसको खरीद रहे हैं। तो टू नो मी, वो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है। एंड सैड, और उसने बोला, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें किसी चीज़ से भी नहीं खरीदूंगा, कि मैं तुम्हें हायर तो कर लूँगा लेकिन विद नथिंग, कोई भी चीज़ मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें दूंगा और तुम्हें खरीदूंगा, मतलब फ्री में तुम्हें मैं ले लूँगा। From thenceforward that bargain struck in the child play made me a free man, और मुझे वो जो बार्गेनिंग थी, वो जो उस बच्चे ने बोला कि मैं तुम्हें बिना कुछ लिए ही तुम्हें क्या कर लूँगा, तुम्हें खरीद लूँगा, वो मेरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था उसको सुनकर कि मैं सचमुच में अब एक फ्री मैन हूँ। क्योंकि जब उसे लालच दिया गया पावर का, जब उसे लालच दिया गया मनी का, जब उसे लालच दिया गया किस चीज़ का? स्माइल का, तो वो सारी चीज़ें क्या थी? वो सारी चीज़ें परमानेंट नहीं रहती, वो एक ना एक टाइम के बाद ख़त्म होनी थी। पावर भी ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद, पैसा भी ख़त्म हो जाता है और स्माइल भी चली जाती है। लेकिन जो अब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्री हूँ। अगर वो उसे जब क्या लगा था, जब उसको पावर मिल रही थी या पैसा मिल रहा था या मुस्कान मिल रही थी, जब उसे ऐसा लग रहा था लोगों ने मुझे बांध लिया है, मतलब उसके चक्कर में मुझे वही करना पड़ेगा जो वो बोलेंगे, क्योंकि पैसे की वजह से मैं जा रहा हूँ या फिर मैं पावर की वजह से जा रहा हूँ या स्माइल की, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ, मैं एक बंधक के रूप में रहूँगा। लेकिन यहाँ उस इंसान ने, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं देना पड़ा, ना उसे कुछ मिला, वो फ्री है।
तो उसे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरी सबसे अच्छी बार्गेनिंग थी और लास्ट बार्गेनिंग जो उसकी हुई, जो वो ख़रीदा गया किस चीज़ में, कुछ भी नहीं लेकर, उस छोटे से बच्चे ने उसको ख़रीद लिया। ठीक है, क्योंकि वो अब कहाँ पे पहुँच गया था, वहाँ पे पहुँच गया था जब वो बच्चा खेल रहा था, ये समुद्र का किनारा है, वो वहाँ पे खेल रहा है और वहीं पे उसकी लास्ट बार्गेन हुई। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हो गई आपकी पोम ख़त्म। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आफ्टर रीडिंग द अबाव एक्सट्रैक्ट आफ्टर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। अब हमने ये पढ़ लिया और उसके बाद हमें इसमें से सही आंसर को चूज करके आंसर कर देना है। तो हम आसानी से कर लेंगे क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ी है। What did the young maiden offer to hire him with? अब बता दो, आप बताओ बच्चों कि वो जो नव युवती थी उसने क्या ऑफ़र किया था कि मैं तुम्हें इससे ख़रीद लूँगी। बताओ कि क्या बोला था, स्माइल। उसने बोला था मैं तुम्हें किस चीज़ से ख़रीद लूँगी, अपनी स्माइल से ख़रीदूँगी। उसने उसे स्माइल ऑफ़र खरीदी। तो ये हो गया इसका आंसर बी। द वर्ड अफ्लावर मीन, है ना, अफ्लावर मीन का मतलब क्या होता है, कवर्ड विद फ्लावर, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर हों तो अफ्लावर बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फूलों से लदा हुआ हो। ठीक है, जो गार्डन फूलों से लदा हुआ था। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज, जो स्पीकर है जो वो बता रहा है अपनी कहानी कि वो लड़की आई थी उसने मुझे स्माइल से खरीदा, उसने मेड का, उस लड़की का ऑफर क्यों नहीं माना, क्योंकि वो सुंदर थी। He knew that emotions are not stable and eventually her smile will fade away. क्योंकि वो जानता था जो इमोशंस होते हैं, जो आदमी की जो भाव हैं, जो फीलिंग है, वो स्टेबल नहीं होते। कभी हम मुस्कान देते हैं, कभी हम हंसते हैं, तो कभी हम रोते भी तो हैं, कभी हमें गुस्सा भी आता है, कभी हम शांत होते हैं। तो ये सारे इमोशन हैं, तो स्माइल हमेशा नहीं रहने वाली और उसकी स्माइल एक क्या कहते हैं, धीरे धीरे चली जाएगी, इसलिए उसने नहीं खरीदा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी ए बी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वे। द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोम सिंबलाइज। जो डार्क का मतलब क्या है, डार्क का मतलब इस पोम के अंदर होपलेसनेस और डिस्पेयर से है। ठीक है, डार्क मतलब जिसमें कोई भी आशा नहीं होती और डिस्पायर मतलब निराशा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें ये शो करा गया है कि वो लड़की अब रो रही है और उसको कोई आशा नहीं है, निराश हो चुकी है। तो ये हो गया आपका बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग, वो बच्चा क्या कर रहा था। तो बच्चा क्या कर रहा था बताओ, प्लेइंग विद फ्लावर्स, फ्लावर के साथ खेल रहा था, फूलों के साथ, या सीसल्स के साथ, सीसल्स के साथ खेल रहा था। तो आप इसका आंसर बी कर देंगे। व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद, उसने क्या बोला बच्चे ने कि मैं तुम्हें किससे खरीद लूँगा, नथिंग। उसने बोला मैं तुम्हें खरीद लूँगा बिना कुछ दिए, तो इसमें नथिंग आ जाएगा। फाइंड द पोम ए लाइन दैट मैच द फॉलोइंग, ऐसी लाइन को ढूंढिए जो हमारी इस चीज़ को मैच करती है। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, बस अच्छाई दूंगा और खुशी दूंगा। तो बताओ क्या आएगा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल या आई हायर यू विद नथिंग। तो इसमें ये आएगा ये, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है वो बच्चा कि मैं तुम्हें अच्छाई दूंगा और खुशी दूंगा और मैं तुम्हें किसी चीज़ से भी नहीं खरीदूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर, बच्चे का ऑफर उस आदमी ने क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि इट मेड हिम अ फ्री मैन, क्योंकि उसने उसे आज़ाद आदमी बनाया था, वेल्दी बनाया था। नहीं, ये नहीं, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट, है ना, वर्कशीट नंबर 19। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बच्चों को क्या काम करना है, मेरे प्यारे बच्चों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को विद नोटिफिकेशन बेल, एक कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। करोगे ना सारे बच्चे मेरे लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए अब आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।